झरिया के इंदिरा चौक के समीप शुक्रवार देर रात भूधसान की एक बड़ी घटना सामने आई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर वर्षों खड़ी एक पुरानी 407 वाहन अचानक जमीन में समा गई। स्वयं उस घटना में कोई जान हानि नहीं हुई, लेकिन इस इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीन में हुई गाड़ी मोहम्मद रियाज नामक व्यक्ति की थी, जिसकी पार्ट्स की दुकान घटनास्थल के सामने ही। वाहन कई दिनों से उसी स्थान पर खड़ा था। देर रात अचानक जमीन धंस गई और गाड़ी पूरी तरह समा गई। घटना की सूचना मिलते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुटे। प्रशासन तथा बीसीसीएल प्रति नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि प्रशासन तब तक चुप बैठा रहेगा जब तक कोई बड़ा हादसा या जानहानि नहीं हो जाती। शनिवार की सुबह झरिया विधायक रागिनी सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, बीसीसीएल एरिया 10 के जीएम निखिल त्रिवेदी, पूर्व पार्षद अनूप साव, दिलीप भारती, महेश शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौके पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया। राहत कार्य में जुटे कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद वाहन क्रेन की सहायता से बाहर निकाला और घटनास्थल की भराई कराई गई। इसी घटना से हम डरते हैं। आपको बार बार हम लोग चेतावनी देते हैं। हम लोग होनी ना हो। और ये तो गाड़ी के है, सोचिए ऐसे ऐसे कई क्षेत्र है। इलेक्शन दिया हुआ है। अरे भाई तो छेक नहीं सकता। क्या बोला अभी सेटल नहीं हुआ है। इसमें दो चीज़ हम लोग अपना एंड से एक बार माइनिंग नक्शा वगैरह ला के भी देख रहे हैं। जहाँ तक प्रिमिनरी हम लोग देखे हैं, यहाँ वर्किंग कोई है नहीं, पर ये पुराना फायर क्षेत्र घोषित है। आज से नहीं, वो उसमें शायद 17-18 में कभी एक इंसिडेंस हुआ था। तो यहाँ पे पहला काम है कि अभी तो हम लोग टेम्पररी इसको भरवा दे रहे हैं, गोप हुआ है उसमें भरवा दे रहे हैं, पर ये क्षेत्र कभी भी इस टाइप का इंसिडेंस हो सकता है। इसका इविक्शन ऑर्डर भी दिया हुआ है, जीआरडीए के तहत अलॉटमेंट भी है। और पब्लिक को भी थोड़ा समझाएंगे हम लोग कि भाई आप लोग ऐसा क्षेत्र में जितना हो कम, आपको जब सुरक्षित जगह पे दे रहे हैं तो वहाँ शिफ्ट करिए। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा है कि ये जो एक ट्रेन है, हो सकता है कि जब यहाँ वर्किंग नहीं दिखा रहा है तो बरसात इस बार 1100 साढ़े 1100 mm अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, जो साल भर का जो होता है वो अभी हो गया है। तो पानी का अंदर कहीं से सीपेज का या बहाव का अगर कोई है तो उसको भी हम लोग एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। और उसको अगर जो भी जितना जल्दी हो सके, अगर ऐसा कहीं दिखता है तो उसको भी रिपेयर तुरंत करवाएंगे। देर रात की घटना सर, सुरक्षा के लेकर के कोई पुख्ता इंतजाम बीसीसीएल और जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी। बड़ी घटना घट सकती है। नहीं, रात में हमारे यहाँ से ऑफिसर आए थे, उन्होंने यहाँ पे रेडियम वाला एक तो ये झंडा वगैरह लगा के उसको बैरिकेडिंग किया था। पर रहा बात, इससे पहले भी बोला है कि यहाँ पे 3-4 जगह पे हम लोग ये दिए थे, बोर्ड दिए थे, सेफ्टी बोर्ड था। अब है कि इतना इंक्रोचमेंट में सब काट ले रहा है, सब अपना बना ले रहा है, तो ये एक तो समस्या तो आ जा रहा है। थोड़ा सा पब्लिक को भी समझना होगा कि यहाँ इससे पहले एक बार बहुत सीरियस इंसिडेंस हुआ है और ये अग्नि प्रभावित घोषित है, सब जान रहे हैं। तो थोड़ा इसमें भी हम लोग जब उसको देते हैं इविक्शन या मान लीजिए कि अलॉटमेंट दे रहे हैं जीआरडीए में, तो जीआरडीए का पैकेज के साथ अगर आदमी को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उन लोग को भी कॉपरेट करना चाहिए। पैकेज के साथ शिफ्टिंग तो ठीक है, बीसीसीएल या जरेडा कर रही है, लेकिन लोगों की जिस तरह समस्या है, लोगों का आरोप है कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। लोग को 60 रुपया यहाँ से बेलगड़िया नहीं, बेलगड़िया का अरेंजमेट है। पहले भी हम लोग सब बहुत पहले घनवाड़ी वगैरह जो शिफ्ट हुआ था उस टाइम में बस व्यवस्था ये सारा किया गया था। अब देखिए, दो बात है ना, अब आप इतना डेंजर को उठा के आप यहाँ रहे हैं, बेलगड़िया से यहाँ आना कोई बहुत दूरी का चीज नहीं है। अगर वैसा आदमी ये करता है तो बेलगड़िया से पहले भी बस चलती थी, वो भी सुविधा दिया जा सकता है। पर आदमी को पहले अपना सुरक्षा तो देखना होगा ना। जहाँ आप ये इंसिडेंस ऐसा नहीं है कि आज का आज हो गया, ये घोषित है। यहाँ पे बोर्ड बीसीसीएल मारा था, बहुत बार हम लोग इसका ड्राइव चलाए हैं, पर थोड़ा सा आदमी को भी इस पे मतलब कॉपरेट करना पड़ेगा। अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी हम लोग उसको भराई करवा रहे हैं। पहला काम तो ये हो रहा है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि एक बार सर्वे कर ले रहे हैं कि वहाँ गैलरी, अभी प्राइमरी मेरा जो बात की है उसमें कोई गैलरी वहाँ नहीं दिखा रहा है, वर्किंग नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है कि नीचे इतना पानी जो हुआ है 1100 साढ़े 1100 mm, कहीं कोई ड्रेन का पानी वहाँ काट रहा है, पुराना कभी किसी जमाना का ड्रेन हो, तो पुराना नक्शा भी हम लोग एक बार उसको खंगालेंगे कि अगर कोई ड्रेन के ऊपर का वो एरिया है तो ये प्रोन हो सकता है। तो वो सब एक बार हम लोग
फॉरवर्ड करता हूँ। पहले तो भगवान को मतलब शुक्र हम लोग मनाएंगे कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जो जिस तरह से गाड़ी अंदर चला गया, सोचिए कि दिन में अगर ये घटना होती तो निश्चित तौर से बड़ी घटना घटती। और इसका लापरवाही आप जान ही रहे, बीसीसीएल मैनेजमेंट है और लंबे समय से ये लोग का सिलसिला जारी है। और जो उस समय हम लोग अच्छे से काम कराए थे, जिसका परिणाम है कि 6 साल 7 साल चला और उसके बाद कोई देखभाल करने वाला था नहीं, जिसका आज देखिए कि किस तरह से बड़ा घटना घटा। फिलहाल तो अभी हम उस पर जांच करवा रहे हैं कि कहाँ तक उसका स्थिति खराब है, जिसको हम लोग ठीक कर सके और क्यों हुआ, किसके का रीजन क्या है। अभी बालू भराई का प्रक्रिया शुरू है, अभी गाड़ी निकला है और बालू जैसे अभी जीएम साहब भी बोले कि अभी हम लोग जैसे काम लगा रहे हैं। और बालू के साथ साथ ये नाला भी एक जरिया है जो पानी अंदर जा रहा है, कुछ पानी बाहर जा रहा है, कुछ पानी अंदर जा रहा है, जिसके कारण बता रहे हैं कि पानियों की वजह से भी कुछ हो रहा है। तो इसको भी हम लोग ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पानी से ज़्यादा ये है कि पूरा कोयलरी तो है ही, बुदासान है ही, कहाँ धस जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीसीसीएल मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए अपने पूरे कोयलरी क्षेत्र में कि कहाँ उनका कमी हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, लोगों को कैसे लोगों को हम सुरक्षित रखें, ये उनका ध्यान 24 घंटा रहना चाहिए। जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से नहीं है, जिसका परिणाम है कि जरिया के लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। आज देखिए कि हम 24 घंटा से बस्ता कुला बंद कराए, 10 घर बारिश की वजह से टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। बीसीसीएल मैनेजमेंट अभी तक सोच रहा है कि हम कहाँ दे। अरे भाई, हम लोग तो पब्लिक के अनुसार ही लड़ते हैं, वो जहाँ चाहेंगे उन्हीं के लिए हम लोग लड़ेंगे। और उनकी इच्छा है कि हम बेलगरिया ना जाके कर्मा टर जाए, तो भाई आप कर्मा टर दीजिए। आप हमसे पूछ कर बेलगरिया थोड़ी बनाए थे, जनता से पूछ कर थोड़ी बनाए थे। तो जनता जहाँ चाहेगी वहीं आप दीजिएगा, तभी हमारे जरिया के लोग जाएंगे, और नहीं तो बंद है। और किसी का औकात नहीं है कि चालू करा पाएगा। सबसे बड़ी समस्या है लोगों को विस्थापन करने के लिए कट ऑफ डेट का जो चक्कर लगा के रखा है बीसीसीएल या जरेडा। कट ऑफ डेट के चक्कर में लोग यहीं पे पड़े हुए हैं, उनको शिफ्टिंग नहीं किया जा रहा। शिफ्टिंग क्या है, ये तो दुख की बात है, हमारे लिए दुख की बात है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जरिया के लोग दूसरे क्षेत्र में दूसरे जगह जाए। हमसे कोई राय लिया रहा था या किसी जनप्रतिनिधि से हमारे जाए, तो कोई तो मास्टर प्लान बनाने के समय कोई लिया नहीं। आप जानते हैं कि अभी फिलहाल 10 सालों से हमारी सरकार है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, वो मास्टर प्लान बनाया तो किससे राय लिया? सीधे बेलगरिया आप शिफ्ट कर दिए, वहाँ आप हमसे राय लिए रहते। हम लोग लोकल जनप्रतिनिधि थे, हमारे झरिया में ही कई ऐसे जगह है जो हम लोगों को बसा सकते थे, लेकिन लोग ऐसा काम नहीं किया, जिसका परिणाम है कि झरिया के लोग तकलीफ में है, दिक्कत में है। आज लोग घर तो छोड़ देंगे, लेकिन रोजी रोटी कहाँ से लाएंगे? सब लोग यहाँ रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, ये लोग नहीं देखते हैं। इसका आवाज मेरा हमेशा उठता है। आप देखें कि विधानसभा में भी हम आवाज उठाए और आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे कि लोग को उठाकर तो लोग भेज देते हैं, लेकिन उनका रोजगार लोग कहाँ से देंगे? ये लड़ाई मेरा हमेशा से था और आगे भी रहेगा। देर रात की घटना है, लेकिन यहाँ तो यहाँ जिला प्रशासन के लोग नजर आए और ना ही बीसीसीएल के लोग। अगर बड़ी घटना घटती तो जिला प्रशासन को फुर्सत कहाँ है? कोयला चोरी से फुर्सत मिलेगा तब तो आएगा। अभी कोयला चोरी करिएगा तो रातों रात भर पूरा प्रशासन दिखेगा, लेकिन कोई घटना घटा तो उन्हें दिखाई अभी कान तक आवाज गया ही नहीं होगा। आप जान ही रहे कि सरकार का क्या क्रियाकलाप है। 5 सालों से तो यही सिलसिला चल रहा है कि बस चोरी और गुंडागर्दी से ही प्रशासन व्यस्त है। फिलहाल इस घटना को लेकर के क्या मांग? अभी फिलहाल तो अभी मेरा काम है कि उसको भराई कराएं, और हम भराई कराने में भी 2-3 मिनट में काम शुरू हो गया, और उसको हम देख रहे हैं कि कहाँ तक सुरक्षित लोग रह सकते हैं। और यहाँ के स्थानीय से हम बात करेंगे कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, उनके अनुसार हम काम करेंगे।